काम नहीं मैडम, देखिए मैडम अरे बात तो सुनिए। दुकान चल रही है आपकी, एक एक डिबेट के 10,000 रुपए लेती हैं आप। 4 लाख रुपए तनख्वाह है आपकी। अच्छा, अगर आप ज्ञान वापी पे बहस नहीं करेंगी तो आपको आपका चैनल नौकरी भी नहीं रखेगा। अच्छा, आप कैसी बातें कर रही हैं? असीम वकार, आप हम पे आरोप लगा रही हैं। बदतमीजी नहीं मेरे साथ। तनख्वाह लेंगी आप, पैसे कमाएंगी आप, मेहनत वो आरोप लगाएंगी आप हमारे बच्चों को घर पे छोड़ के आती हूँ, आपकी तरह घर में बैठकर सोफे पे डिबेट नहीं करती हूँ। अपने बीवी और हम लोग क्या करते हैं? नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? अभी घर में बैठे क्या करते हैं? घर में बैठे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं? घर में बैठे हुए हैं। बांट के कितना बैठे? जहर घोल के बच्चे एक पालिएगा। सोफे पर बैठे रहते हैं, 1 घंटा वहां पर बैठकर ज्ञान देते हैं, मेहनत करते हैं रूबिका लियाकत की तरह। रूबिका लियाकत दिन रात जहां काम होता है, जहां जिलों पर पहुंचती है। असीम वकार क्या करते हैं? उस सोफे पर बैठते हैं, वो नक्काशाई किया हुआ कुछ नहीं करती हैं आप, सिर्फ नौकरी करती हैं। रुकिए, आप हटा रही हूं आपको देश से मोहब्बत नहीं है ना, काम है बैठकर यहाँ पर ज्ञान देंगे। चुप रहिए, बकवास करने आती है बस। यहाँ पर बैठकर सर्टिफिकेट देंगे, काम करना सीखिए। सिर्फ जबान चलाएंगे, जाकर मुसलमानों को बाहर निकालिए, पढ़ाई लिखाई के लिए उनके लिए कुछ काम कीजिए। बैठ जाएंगे वो नक्काशाई वाले सोफे पर और बैठते हैं। क्या करती हैं आप? मेहनत करती हूं मैं, आपकी तरह नहीं हूं घर में दबी रहती हूं। दोस्तों, मैं लोकेश गर्ग। देखिए, जो डिबेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी मज़ेदार है। आपको हंसी आएगी इस डिबेट को देखकर। और जो ये डिबेट हो रही थी वो थी, एक मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि हर मस्जिद के अंदर हमें शिवलिंग या फिर मंदिर ढूंढना बंद कर देना चाहिए। तो ये जो बयान था, रूबिका लियाकत ने सभी जो वहाँ पर बैठे हुए थे लोग, उनसे पूछा कि क्या ये जो बयान है ये सही है, क्या इसका आप स्वागत करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने पूछा असीम वकार से। अब देखिए बात कहाँ पर बिगड़ती है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जब ये पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि इस पूरी जो नफरत है इसका बीज आखिरकार बोया किसने? ये बोया इन्हीं लोगों ने। ये आप 1991 से देख लीजिए, बाबरी मस्जिद जब से ध्वस्त किए तब से लेकर धीरे 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 ये एक ऐसा बीज बोते गए, ऐसा ज़मीन पर इन्होंने धीरे धीरे हल चलाया और फिर अब फसल को बड़ा कर लिया है। तो ये सब इन्हीं का किया धरा है। और जो ये अब इस बात को काउंटर कर रहे हैं कि मंदिर खोजना मस्जिदों के अंदर बंद कर देना चाहिए, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मोहन भागवत है वो हैं क्या वो किसी सरकारी पोजीशन पे हैं जो हम उनकी बात सुने या उनकी बात पर डिबेट करें? वो है कौन? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए और इस मामले में अपना बयान देना चाहिए या माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके जवाब में रूबिका लियाकत उनसे कहती है, तो फिर अगर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर ये बात कह देंगे तो जो आप रट्टा मार के आए जो बात का, फिर आप वो नहीं करेंगे कि हल चलाना चाहिए, ज़मीन किसने बोई, फसल कितनी बड़ी हो गई, फिर आपकी दुकान कैसे चलेगी? तो इसके बाद असीम वकार कहते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो आप बताइए जो हो रहा है, जो ये मंदिर ढूंढ रहे हैं मस्जिदों के अंदर, क्या ये सही हो रहा है? सबसे पहले तो आप अपना एक एंकर का माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, एंकर को पता होना चाहिए कि वो किस साइड है। बस इसी बात पर जो है रूबिका लियाकत भिड़ जाती है, बिगड़ जाती है और वो कहती है कि मेरे स्टैंड से आपको क्या लेना देना है? मैं एंकर हूँ, मैं तो कह दूँ कि आप यहाँ पर बैठकर टाइम पास कर रहे हैं, आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसका ग आपको नहीं पता है और आप केवल और केवल देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी कुछ नहीं करती है, केवल आप यहाँ पर ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि लोग बटे रहें और आपकी दुकान चलती रहे। इस बात पर असीम वकार बिगड़ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, 10,000 रुपये आप एक डिबेट की लेती हैं, 4 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है और अगर आप ये बयान नहीं देगी तो आपका चैनल आपको नौकरी से निकाल देगा। बस फिर मामला पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और रूबिका लियाकत खूब खरी खोटी असीम वकार को सुनाती है। अब देखिए, डिसाइड आप करेंगे इस डिबेट को देखकर कि क्या रूबिका लियाकत ने जानबूझकर असीम वकार को भड़काया या फिर असीम वकार को इस तरीके से रूबिका लियाकत से बात नहीं करनी थी। देखिए ये डिबेट। शुरुआत मैं असीम वकार साहब आपसे करना चाहूंगी। मोहन भागवत का जो बयान है उसे कैसे ले रहे हैं आप? जहर की खेती किसने शुरू की थी? जमीन पे हल चलाया, उसमें बीज बोया जहर का, फिर वो पौधा बना, फिर वो पेड़ बना, फिर पूरा इलाका जहर से ओत-प्रोत हो गया और अब आप जो हैं वो बयान जारी कर रहे हैं। क्या हैं भगवत साहब? क्या हैं? क्या किसी ऑफिशियली भारत सरकार की पोस्ट पर हैं? भाई 1991 में जो गेम आप लोगों ने खेला, 1990 में खेला, 1986 में खेला, 1989 में इतना बड़ा रथ यात्रा लेके चले, 1992 में आपने शहादत की बाबरी मस्जिद की, बोया किसने? कानून का खिलवाड़ भी आपने किया, कानून भी आपने तोड़ा, संविधान को भी आपने रौंदा। ये मैसेज तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए।
भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? तो तब आप ये ज्ञान नहीं देंगे? जिनके पास ताकत है, जब भारत के जिनके पास प्रधानमंत्री फौज इस है। तरीके का बयान दे देंगे तो ये रट्टा जो आप मारे हुए हैं, ये रट्टा तब भी नहीं मारेंगे? किसने बोया, किसने हल चलाया, किसने खेती की, किसने ये किया, किसने वो किया, तब कह देंगे वेलकम, वाह वाह मोदी जी, तब ये कह देंगे? अच्छा, आपके हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, इसमें आप क्या मानती हैं? क्या जो आरोप लगाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है शिवलिंग का, आपकी नजर में वो है या मस्जिद है? ज्ञानवापी मंदिर है। सुनिए, या फव्वारा है? नहीं, पहले तो आप अपना एक माइंडसेट क्लियर कीजिए। मेरा माइंडसेट आप क्लियर है, मुझे चाहती मत क्या? बताइए। मेरे चाहने नहीं जाने से क्या? पहले तो एंकर मालूम होना चाहिए कि आप एंकर मेरी क्या गुलामी चाहता कर रहे हैं क्या? मेरे चाहने नहीं जाने से क्या होता है? हाँ, मेरे चाहने नहीं जाने से क्या होता है? आप मेरे वर्कर हैं, आप मेरे लिए काम कर रहे हैं कि मैं कहूंगी उसके हिसाब से चलने लगेंगे? कुछ भी मानूं, मैं मानूं कि आप इस वक्त जो बैठे हुए हैं टाइम पास कर रहे हैं, मेरे मानने से क्या होगा? मैं ये मानूं कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसका ज्ञान का ग नहीं है, मेरे मानने से क्या होगा? मैं ये कह दूं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, ताकि आपके AIMIM की दुकान चले, तो आप मान लेंगे क्या? मेरे मानने से नहीं फर्क पड़ता ना भाईजान, आप तो अपनी कहिए। दुकान नहीं मैडम, देखिए मैडम, अरे बात तो सुनिए, दुकान चल रही है आपकी, एक डिबेट के 10-10 हजार रुपए लेती हैं आप, 4 लाख रुपए तनख्वाह है आपकी। अच्छा, अगर आप ज्ञानवापी पे बहस नहीं करेंगी, तो आपको आपका चैनल नौकरी भी नहीं रखेगा। अच्छा, आप कैसी बातें कर रही हैं? असीम वकार, आप हम पे आरोप लगा रही हैं। बदतमीजी नहीं मेरे साथ। तनख्वाह लेंगी आप, पैसे कमाएंगी आप, मेहनत वो आरोप लगाएंगी आप हमारे पर। बच्चों को घर पे छोड़ के आती हूँ, आपकी तरह घर में बैठकर सोफे पे डिबेट नहीं करती हूँ अपने बीवी और हम लोग क्या करते हैं? नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? अभी घर में हम लोग क्या करते हैं? घर में बैठे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं? घर में बैठे हुए देश हैं। बांट के, कितना बैठे हैं? जहर घोल के बच्चे एक पालिएगा। सोफे पर बैठे रहते हैं, बेच के बच्चे 1 घंटा पालिएगा। वहां पर बैठकर ज्ञान देश देते में हैं, जहर घोल के मेहनत बच्चे करते हैं पालिएगा। रुबिका लियाकत की तरह। रुबिका लियाकत दिन रात देश को जहां काम तोड़ होता है, बच्चे ग्राउंड जीरो पर पालिएगा। पहुंचती है। असीम वकार क्या करते हैं? उस सोफे पर बैठते हैं, वो नक्काशाई किया हुआ कुछ जो नहीं सोफा है करती ना, आप, आप बस सिर्फ वहां नौकरी बैठकर। करती हैं। रुकिए, आप हटा रही हूँ आपको आपको स्क्रीन से। देश से मोहब्बत काम नहीं है, ना काम है, आपको बैठकर देश- यहाँ पर ज्ञान देंगे? चुप रहिए, बकवास करने आती है बस।